आज मौसम बड़ा बेईमान है। जी हाँ दोस्तों, बेईमान मौसम। बेईमान मौसम से मतलब है बरसात का मौसम। ऐसा मौसम जहाँ हर जगह बारिश हो, कीचड़ हो, लेकिन हाँ हरियाली भी हो, सुंदरता भी हो। पतझड़ ख़त्म होने के बाद नए नए पत्ते आने लगते हैं, फूल खिलने लगते हैं, खेती होने लगती है। हमारे आसपास खेत भी जोतैया हो रहा है। खेत को लोग, छोटे खेतों को लोग बैलों से जोत रहे हैं, और बड़े खेत जो बंजर है उसमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के और ट्रैक्टर से जोता जा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें हो रही है। तो इसी तरह बाहर जब आती है तो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है। प्रॉब्लम से आती है कि बारिश में आपकी गाड़ी को सबसे ज़्यादा खतरा होता है मौसम से। अब आप पूछोगे कि कौन सा खतरा होता है, तो बारिश में आपकी जो पानी होता है सो इलेक्ट्रिक पार्ट्स में, और जहाँ पे जंग लग सकता है, रस्टिंग लग सकता है, वहाँ पार्ट्स में जमा हो जाते हैं, जिसके कारण से आपकी बाइक में रस्टिंग हो सकती है। और जो मड है वो आपकी बाइक के कलर को, इंजन को डैमेज कर सकता है, ख़राब कर सकता है, हमेशा के लिए बदरंग बना सकता है। तो उसका ख्याल कैसे रखें? आप पानी में उसे भीगने से बचाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक का तिरपाल या प्लास्टिक या कोई भी ऐसा करके तिरपाल हो, चाट हो ऐसा, या कवर हो, रेन कवर हो, उसको अपनी बाइक पे लगाना है। रिकमेंड तो किया जाता है कंपनी के द्वारा कि रेन कवर ही लगाया जाए, लेकिन गांव देहात में ऐसा क्या होता है कि लोग जो होते हैं गांव में, वो देखते हैं कि किस चीज़ की वैल्यू कितनी है, क्या वो चीज़ हमें यूज़ करनी चाहिए। और अगर देखते हैं वो कि रेन कवर जो है वो फालतू चीज़ है, तो वो घर में ही रेन कवर बना लेते हैं। तो ये होता है गांव में जुगाड़ चलता है। पैसे बचाना और पैसे को सही जगह लगाना गांव के लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। गांव के लोग दिखावा कम करते हैं, ज़रूरत की चीज़ ज़्यादा लेते हैं। सबसे पहला डैमेज जो होता है बाइक में वो होता है आपका व्हील्स पे क्या होता है कि गांव के जो रास्ते होते हैं उनमें, गांव की छोटी छोटी जो गलियां होती हैं उनमें क्या होता है कि लेडीज़ लोग जो होती हैं बाल फेंक देती हैं, अपना जो केस हेयर्स होता है वो फेंक देती हैं। तो वो जो होता है, ये चीज़ देखा गया है कि वो मेरे टायर में बहुत ज़्यादा लपेट दिया जाता है। तो मैं उसे क्या करता हूँ, कैंची से काट देता हूँ। तो ये चीज़ कॉमन प्रॉब्लम है, गाँव में होती है। और अगर आप शहर में जा रहे हो तो शहर में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। पोल्यूशन है, डर्ट है, उससे आपकी बाइक डेली गंदी हो जाती है। तो आप इसे सबसे पहले पानी से ना धोएं। आप हमेशा पानी यूज़ ना करें, क्योंकि बारिश में नमी ज़्यादा होती है तो पानी जल्दी सूखेगा नहीं। तो आप पानी के बजाय इसे ड्राई कर लें, इसे सुखा लें अच्छे से। पॉलिश जो आता है बाइक का उसको यूज़ करें। आप 200-300 का एक पॉलिश ले सकते हैं, और एक तौलिया ले सकते हैं नरम वाला, जो कि टेफ्लॉन, ये जो कपड़ा आता है स्पेशल कपड़ा माइक्रोफाइबर वाला, वो भी ले सकते हैं। आप चाहे तो घर का तौलिया भी यूज़ कर सकते हैं जो अच्छा हो, जो बच्चों को जो यूज़ करने के लिए दिया जाता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। उस तौलिए से भी आपका काम हो जाएगा, कलर ख़राब नहीं होगा। और अगर आप कॉलिन वगैरह यूज़ करते हैं तो आप उसे यूज़ मत करें, वो दूसरे अप्लायंसेस के लिए है, इसके लिए नहीं है, गाड़ियों के लिए नहीं है बिल्कुल भी। और दूसरी बात ये है कि जब कीचड़ हो जाता है तो कीचड़ आपकी रस्टिंग तो लाता ही है, साथ ही कलर भी ख़राब कर देता है गाड़ी के इंजन का, और सबसे ज़्यादा इस जगह पे मार करता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसका एक सम्प गार्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं, गांव में हम लोग इंजन गार्ड बोला करते हैं। हालांकि कंपनी इसको बोलती है इंजन गार्ड और नीचे वाले को बोलती है सम्प गार्ड, ठीक है, सम्प गार्ड। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बम्पर बोलते हैं, और सम्प गार्ड को हम लोग इंजन गार्ड बोलते हैं। यहाँ गाँव में ऐसा ही होता है। तो क्या होता है कि आप लोग एक सम्प गार्ड या इंजन गार्ड, जो भी है लोकल लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ, सम्प गार्ड या इंजन गार्ड जो भी है, आप उसे लगा करके रखें। तो उससे क्या होगा, कीचड़ जो होगा वो इंजन में ना जाने के बजाय उस सम्प गार्ड पे आएगा। और सम्प गार्ड क्या होता है कि जो प्लेन होता है तो उसे पोंछना, साफ़ करना आसान हो जाता है, आप उसे कपड़े से भी पोंछ सकते हैं। तो ये होता है सबसे बढ़िया प्रोटेक्शन। तो इसका तो सम्प गार्ड हज़ारीबाग में अवेलेबल नहीं था, तो मैंने अभी तक नहीं लगाया हुआ है। जिस दिन अवेलेबल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है पैसों की। आदमी पेट्रोल ही इतना ज़्यादा भरा लेता है ना कि और मॉडिफाई करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। जो नेसेसरी है वो चीज़ तो आपको करना ही होगा। तो बारिश में सबसे पहले ये आपको करना होगा। दूसरा, आपको चेन को ल्यूब करना होगा। वैसे तो कंपनी ने बोला है कि हर 500 किलोमीटर में आप अपने चेन को ल्यूब करके रखें, लेकिन वो चीज़ जो है पॉसिबल नहीं, इसलिए मैं 1000 किलोमीटर पर इसको ल्यूब करके रखता हूँ। तो बारिश से पहले जब मैंने सर्विसिंग कराई हुई थी तो मैंने इस चेन को ल्यूब करवाया हुआ था शोरूम में, जो मुझे अराउंड 100 एंड समथिंग रुपीज़ चार्ज किया गया था। और उसके बाद 2 बार और हमने इसे करवा लिया ल्यूब लोकल मैकेनिक से। लोकल जो मैकेनिक हमारा बंडा सिंघम में है उसी से। तो चेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम देता है। टायर के बाद, अगर चक्का के बाद अगर कोई प्रॉब्लम देता है तो चेन देता है। थर्ड प्रॉब्लम है आपका टंकी में पानी जाता है।
तो आप टंकी को जो है अगर बारिश में है तो इसे किसी चीज़ से ढक के रखें। मेरे पास एक कवर भी है टंकी का, तो मैं उसके कवर से ढक के रखता हूँ। लेकिन उसमें क्या होता है कि वो कवर जो होता है सेमी वाटरप्रूफ होता है। वाटरप्रूफ तो होता है, लेकिन जो गीला होता है, जो टंकी पे दाग जो हो जाते हैं, उसको कवर को लगाने से अगर बारिश पे भीग जाए तो थोड़ा सा ऐसे करके रैशेस जैसे हो जाते हैं, वैसे ही हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। उसके बाद फोर्थ प्रॉब्लम आती है कि बारिश में आपकी बाइक छींकने लगती है, कि चलते चलते आपकी बाइक छींकने लगती है, यानी कि अटकने लगती है, यानी कि झटका लेती है। तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप बारिश मानसून से पहले, यानी कि कम से कम अप्रैल मई में या जून में आप लोग अपनी बाइक की अच्छी से सर्विसिंग करवा लो, उसमें सब कुछ नया डलवा लो। और मैं तो कहता हूँ कि ये जो टाइट हो रहा है वायर वगैरह, अगर क्लच का वायर, एक्सेलरेटर का वायर, ये सब अगर टाइट हो रहा है, मीटर का वायर, मीटर केबल, तो आप लोग उसको क्या करो, आप लोग उसको नया ले लो, आप लोग उसको चेंज करवा लो। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग को जो ब्रेक है उसका ध्यान रखना है। तो फोर्थ प्रॉब्लम थी कि छींकने की प्रॉब्लम। तो छींकने का प्रॉब्लम में 2 कारण होते हैं। पहला, आप इसमें पेट्रोल 2 लीटर से कम रखते हो तो ये बाइक छींकेगी। सही सी बात है, प्रैक्टिकली बात है। अगर 2 लीटर से कम आप रखोगे तो इसकी साउंड ही बता देगी कि इसमें 2 लीटर से कम पेट्रोल है, तो ये बाइक छींकेगी। और दूसरा सबसे अमेजिंग, सबसे ज़रूरी कारण है कि बाइक में अगर किसी प्रकार की जाम हो तब वो छींकेगी, तब वो अच्छे से पावर नहीं लगा पाएगी, तब वो छींकेगी। दूसरा और तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है, जो मेन रीज़न है, वो तो आपका जो होता है एयर फिल्टर जो होता है, जो सर्विसिंग में चेंज कराने के लिए बोला गया था हमको, जो हमने चेंज करवाया था, वो एयर फिल्टर इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है। और प्लस में मानसून में आपको पता ही है कि गीला गीला मौसम रहता है। तो गीले मौसम में क्या होता है कि जब एयर जाती है तो उसमें नमी आती है, और उसके बाद क्या होता है कि वो और जाम हो जाता है, और उसमें जो पहले से ही गंदा फंसा हुआ रहता है वो गीला होकर स्लरी हो जाता है, यानी कि मेरे ख्याल से कचरे के जैसा हो जाता है। और कचरे के बाद होने के बाद वो बाइक को वो पावर नहीं दे पाता जो ऑक्सीजन बाइक लेके इंजन में मिक्स करके जो करती है अपना काम, कंबशन जो होता है, और वो चीज़ अच्छे से ही नहीं हो पाएगा तो बाइक तो अच्छे से चलेगी नहीं, इंजन तो अच्छे से रोटेट करेगा नहीं, आरपीएम तो बढ़ेगा ही नहीं, आरपीएम वो उल्टा घट जाएगा। तो इस कारण से बाइक छींकती है। तो 4 प्रॉब्लम हो गए। अब 5वां सबसे मूल कारण मैं आपको बताता हूँ। जो ब्रेक है, वो ब्रेक का जो पैड आता है, रबर आता है। वैसे तो अगर डिस्क ब्रेक है आपका तो आप यहाँ पे ल्यूब करवा सकते हो, या ये इसका जो ल्यूब्रिकेंट होता है, इसका जो लिक्विड होता है, इसको आप लोग को बदलवाना है। इसको मानसून से पहले, अगर ये ख़राब है तो इसे बदलवाना है, अगर ख़राब ना हो तो इसे टॉपअप करवाना है। इससे क्या होगा, आपका ब्रेकिंग सही से काम करेगा। और अगर आपका डिस्क ब्रेक नहीं है और नॉर्मली अगर बारिश होती है, वो चाय चाय की आवाज़ जो आती है ब्रेक लगाने पर, ऐसे करके ड्रिफ्ट जैसी आवाज़ आती है, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसके कारण आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, मैं बता रहा हूँ। आप जब भी ब्रेक लगाओगे आपको चाय चाय की आवाज़ आएगी। और मेरे बाइक में भी ये प्रॉब्लम अभी है। मैं 1-2 दिन बाद जाऊँगा अगर, तो हो सकता है कि सुधरवा लूँ प्रॉब्लम। तो अगर नहीं जा पाया तो देखता हूँ लोकल मैकेनिक से कि इसका अगर कुछ सफाई वगैरह का कुछ प्रोग्राम होता है तो करूँगा। तो जो रबर होता है, जो ड्रम ब्रेक्स होते हैं, या फिर डिस्क ब्रेक का जो पैड होता है, वो क्या होता है, बारिश में ज़्यादा घिस जाते हैं। और घिसने के बाद जब पानी उसमें जाती है तो उसके बीच में एक रसायन जैसा बन जाता है, और उसके बाद जब भी ब्रेक मारो तो वो साए साए करके बजने लगता है। तो उसको सफाई अगर कर दिया जाए खोल के तो वो सही हो जाता है, या फिर उसको बदल ही दिया जाए तो सबसे अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये 5 तरह की प्रॉब्लम थी जो मैंने इस गाड़ी में फ़ेस किए हुए थे, और जो मैंने आपको बताया सही से। तो अभी तो फ़िलहाल, तो मैंने पिछली बार जब सर्विसिंग का वीडियो डाला था उसमें मैंने बताया था कि फ़िल्टर हमारा चेंज हो चुका है, और ये थोड़ा सा दीवार में लग गया था जिसके कारण से स्क्रैच पड़ गई है, जो कि बहुत ही दिल पे चोट लगती है। और यहाँ किक मारने की वजह से, गलत तरीके से किक मारने की वजह से यहाँ पे चोट लग गई है। वैसे हमारी गाड़ी में सेल्फ़ का भी दिया हुआ है ऑप्शन, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि दिन में कम से कम 3 से 4 बार, अगर आप कहीं भी गए हो तो 3 से 4 बार तो कम से कम आपको किक का यूज़ करना ही चाहिए। और फ़िलहाल 900 किलोमीटर के पहले हमने चेन ल्यूब करवाया था। अभी चेन पूरा टाइट हो चुका है। इसे कल या परसों हम दोबारा फिर से वॉश करवा देंगे और ल्यूब करवा देंगे। और गाड़ी हमने 3 दिन पहले धोया हुआ था, लेकिन फिर भी ये जो कचरा है वो वहाँ पे जम भी जाता है थोड़ा थोड़ा। वहाँ पे क्या होता है कि मैं जो टूथ ब्रश होता है पुराना ख़राब वाला, उससे वहाँ पे धो देता हूँ, साफ़ कर देता हूँ, उससे साफ़ कर देता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यह हो जाती है कि यहाँ पे धूल कण जम ही जाते हैं। और इंजन में जो लीक होता है, आपको तो पता ही कि रॉयल एनफील्ड के इंजन में लीक होता ही होता है। तो इंजन में जो लीकेज होती है, उस लीकेज के कारण जो गंदे पार्टिकल्स होते हैं वो चिपक से जाते हैं, और उसके बाद उसको निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो 2 के कपड़े जो मैं फाड़ फाड़ के 2-3 लगाता हूँ, तो ये उसमें गंदे हो ही जाते हैं, पूरे गंदे काले हो जाते हैं।
तो ये प्रॉब्लम आती है इसमें इंजन लीकेज की। और ऑयल फ़िल्टर चेंज हो चुका है, ये चेंज हो चुका है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूंगा कि ये चाय चाय की आवाज़ कैसे आती है। तो ये थी दोस्तों वो प्रॉब्लम जो मैंने बारिश में फ़ेस किया हुआ है। और इसका जो ब्रेकिंग का जो प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वही मुझे दे रहा है। तो मैं 1-2 दिन के अंदर इसको ठीक करवाऊँगा। सर्विसिंग में भी इसको ठीक किया गया था, लेकिन उन्होंने बोला था कि साफ़ कर दूँ या बदल दूँ। तो उस समय मैंने कहा था कि साफ़ कर दो। लेकिन हुआ क्या कि जो कोनार डैम में जब मैं गया था तो मैं खुद को रोक नहीं पाया था उस समय, और एक राउंड मैंने पानी में ले लिया था बाइक से। और वही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि उसके कारण से मेरा जो ब्रेक है वो चाय चाय की आवाज़ दे रहा है, जो कि मुझे बहुत ही एनॉइंग लग रहा है। जब भी मैं ब्रेक मारता हूँ सब लोग देखते हैं ये क्या हो गया गाड़ी को, इसका नया गाड़ी को क्या कर लिया ये। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इसकी सर्विसिंग कभी भी होती नहीं है। तो यहाँ पे इसकी सर्विसिंग होती नहीं है। मुझे लगभग 50-60 किलोमीटर हजारीबाग जाना होगा, तभी इसकी सर्विसिंग हो पाएगी। और अगर यहाँ लोकल मैकेनिक्स अगर मैं खुलवा लूँ तो मुझे वो क्या बोलते हैं सेटिस्फैक्शन वाला फीलिंग नहीं आएगा। इसलिए मैं इसको शोरूम जाके ही ठीक करवाऊँगा। तब देखते हैं कब डेट बनता है, तब तक तो उसको ऐसे ही चलाना होगा। और जो कमियां हैं मैंने आपको, मेरी जो कमियां हैं गाड़ी में वो मैंने आपको बता दी हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पास ऐसी गाड़ी है तो आप ये कमियां सुधारने की कोशिश करेंगे, ताकि मेरी गलती से आप लोग कुछ सीख सकें। ये नहीं कि आप लोग खुद गलत कर लो और उसके बाद आप लोग सीखो उससे, नहीं, मेरी गलतियों से आप लोग सीख सको। इसके लिए मैंने जानबूझ के इसको एक्सेप्ट किया। मैं चाहता था इसको वीडियो में ट्रिम कर सकता था, ये दिखाने के लिए, कूल बनने के लिए कि ये जो है मेरे में पहले से ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सब कमियां आपको देखनी होगी और इसको आपको सुधारनी होगी। तो ये था आज का वीडियो, जो बाइक में 5 प्रॉब्लम जो मानसून में होती है उसके बारे में मैंने आप लोग को बताया, ताकि आप लोग पहले से अवेयर हो जाओ। ऑयल फ़िल्टर चेंज कर लो, चेन को ल्यूब करवा लो, गाड़ी को सर्विसिंग करवा लो। तो सर्विसिंग तो आप लोग को करवाना ही होगा मानसून से पहले। आप क्या करो, चक्का को ग्रीस करवा लो, और उसमें जो ब्रेक पैड अगर ख़राब हो गया है तो उसको बदलवा लो, ब्रेक शू है तो उसको भी बदलवा लो। तो ये था मेरा वीडियो आज का, हमारा वीडियो, जो कि बहुत जानकारी से भरा हुआ था। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रेन कवर जो रॉयल एनफील्ड का है वो कैसा है। मैंने एक रेन कवर भी लिया हुआ था गाड़ी के साथ में, तो वो कैसा है वो अगली वीडियो में आएगी। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग टिल देन नेक्स्ट, बाय बाय।